मुझे लगता है यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं और ईमानदार लोग हैं और समाज का वास्तव में करना चाहते हैं, जो उनके मन में है वो करना चाहते हैं। तो क्या उनके अलावा बाकी जितने प्रत्याशी हैं, जैसा उन्होंने एफिडेविट दिया है, क्या वो सभी प्रत्याशी दे सकते हैं? देखिए, कई ऐसे चुनाव होते हैं, लेकिन एफिडेविट का हमने तो सुना नहीं है। प्रधानमंत्री भी एफिडेविट देते नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जनता को क्या देंगे। चुनाव जीतने के बाद और जो हमारा घोषणा पत्र होता है और उस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीतने के बाद लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया कोई हमारे प्रत्याशी ने एफिडेविट दिखाया है, लेकिन हाँ, हम लोग एफिडेविट का मतलब घोषणा पत्र ही होता है जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र को दिया है। नगर निगम जो एग्जीक्यूट करती है उनके द्वारा बनाया गया जो गरीबों के लिए बिल्डिंग, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। दूसरी बात, जितने पार्षद के द्वारा शहर के बीचों बीच में छिद्र करके बोरिंग करके आपने टैंकर लगाया, कहीं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक भी में भी नहीं है। जानकारी अधूरी है आपकी। और मैं बता दूं, विमेंस कॉलेज जैसे सरकारी, पहले सुनते जाइए, फिर मैं बता रही हूँ। वीर बिरसा नगर भी नगर निगम के द्वारा बनाया गया, वहाँ भी हार्वेस्टिंग का प्रावधान डाला गया है। इसके अलावा विमेंस कॉलेज के अंदर हमने अपने फंड से ही वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग किया। इसके अलावा जितने भी सरकारी बोरिंग सूख गए थे, जो भी चापाकल सूख गए थे, ऐसे चापाकलों को भी हार्वेस्टिंग हम लोगों ने बनाने का कार्य किया। और अभी आप कह रहे थे कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास जगह पर्याप्त होती है। उनके पास जो सामने में जगह छूटता है गिफ्ट डीड के नाम पर, तो वहाँ पर उनके वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं। छोटे छोटे जो घर होते हैं वहाँ नहीं बन सकती है, इस कारण से ये प्रावधान लाया गया था। और जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, ये प्रावधान मैं बता दूं भैया, 2024 में आया था, नहीं 2022 में आया था कि जितने भी सरकारी ज़मीन है वैसे जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग होगा। और लेकिन जब तक होता, फंड आ गए थे लेकिन कार्य रुक गया। लेकिन रुगड़ी गढ़ा जब बना था वो 2009 या 10 में बना था, आपको याद होगा। और ये रेरा जब आया था, जो रेरा बिल्डिंग मैप का जो आता है, चूँकि नक्शा पास कराने का हमारे पास 2010 में जब हम लोग नगर निगम का म्यूनिसिपल एक्ट बनाए थे, बिहार में म्यूनिसिपल एक्ट था, 2010 में हम लोग म्यूनिसिपल एक्ट बनाए। उसके बाद झारखंड का जब म्यूनिसिपल एक्ट बनने लगा और रेरा एक्ट आया, तब ये मस्ट कर दिया गया कि हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग दिया जाएगा। इसीलिए वो रेरा से पहले का था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जितने भी बिल्डिंग्स हैं रेरा के तहत उसको वाटर हार्वेस्टिंग का देना जरूरी है, इसको समझिए। सबसे पहले मैं हमारी दीदी रोशनी खलखो जी से सवाल है। दीदी, आपने एक अच्छी बात कही थी कि बुलडोजर चल रही है, क्योंकि सभी आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं। क्या बुलडोजर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लैंड पर बने मकान पर चला है, जो सीएनटी का उल्लंघन करती है, उस मकान पर बना था, उस पर बुलडोजर चला है? क्योंकि आज स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि रांची में आदिवासियों की स्थिति क्या रह गई है महानगर में। आप अपने चारों ओर देखिएगा तो जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है नगण्य होते चले गए। तो पहला सवाल दीदी आपसे ये रहेगा, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिला है आपको, आप हमारे आदिवासियों के लिए इस तरह का क्या मुद्दा है कि हमारे आदिवासी सुरक्षित हो पाएंगे? दूसरा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार सुजीत कुजूर जी है। सर, एक सेकंड, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर देना चाहते हैं। दूसरा सवाल मेरा सुजीत कुजूर जी से है कि आपने कहा कि आप युवाओं के लिए रात्रि प्रहरी की सुरक्षा रोजगार देने के रूप में ला रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा आपका सिर्फ कहने के लिए तो नहीं रह जाएगा। और तीसरा सवाल दीदी आपसे, रमा दीदी से। दीदी, हम लोगों ने आप लोगों को समाज के लिए लड़ते देखा है, लेकिन चुनाव के बाद एक बार मेयर बनने के बाद आप नज़र नहीं आए। तो तीसरा सवाल आपसे भी रहेगा दीदी कि आप रांची महानगर निगम में हम लोगों ने से दूरी हो गया था। आप तीनों के लिए एक एक सवाल, एक एक लाइन पे तीनों जवाब देते। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी समाज पर ही चल रहा है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है इस बात को देख करके कि अपने लोग हैं और पूरी राजधानी में हर कोई अपना लोग है, और जहाँ भी बुलडोजर चल रहा है मैं सबका विरोध कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इसका प्रावधान तो पहले से तय था। अभी जो तत्कालीन में वो सारी फाइलें हैं, अगर वो सरकारी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया था, अगर उस पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया रहता, ये तो सरकार को पहल करनी चाहिए थी कि सरकार के पास ऑप्शन था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बस आप इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे आने के बाद
अगर मैं आती हूँ, जनता का प्यार मुझे मिलता है, तो निश्चित ही वो फाइल को दोबारा जागृत करके कैसे विस्थापितों को हम लोग बसा सकते हैं, कैसे उन्हें रोजगार में उसमें ला सकते हैं, वेंडर जोन बना करके उन्हें अस्थायी कर सकते हैं, उसके लिए कार्य करेंगे। मैं एक युवा हूं और मैं युवाओं का दर्द समझता हूं कि आज अगर सुबह में आप निकलिएगा तो हमारे युवा किस स्तर से जो है वो लोग मैदानों में और सड़कों में जो है वो लोग जो है सुबह शाम मतलब हर समय रोजगार की तलाश में रहते हैं। अगर मैं आता हूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता में से एक है कि अगर मैं आता हूं तो नगर निगम के माध्यम से 3000 रात्रि प्रहरी की नियुक्ति जो है उसको मैं ज़रूर निकालूंगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा कर्तव्य भी रहेगा मेरे हर एक जवान साथियों के लिए। सवाल किए थे, आपका सवाल भी सही था, लेकिन ये भी जान लीजिए रांची में जितने भी आंदोलन हुए सब में हमारी सहभागिता रही है और पहले भी रही है, अभी भी रहती है, हमेशा रहेगा भी, क्योंकि जो भी मुद्दा हुआ है हम लोग उसको रखे हैं। बीच में थोड़ा सा इसलिए आपसे दूरियां कम हो गई होंगी या फासला कम हो गया होगा क्योंकि पार्टी ने मुझे फुली ट्राइबल बेल्ट में हमें काम करने के लिए भेज दिया था, सिमडेगा जिला, चाईबासा जिला, तो हम ज़्यादा उधर दिखते थे, रांची में कम दिखते थे। नशा मुक्ति के लिए कोई प्रावधान है आप लोग के पास जो महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है? और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, हमारे चूल्हा चौका से लेके सब कुछ प्रभावित होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इसको बैन भी कर दिया गया है। और जो विज़न है हमारा, जैसे कि हमने देखा है, हमारे मोहल्ले में भी देखा है, ड्रग्स वगैरह एडिक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और जागरूकता अभियान के साथ साथ यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराएंगे ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और नशा छोड़ सकें। मैं रमा दीदी और उनसे सवाल रहेगा कि आप लोग चूंकि सेवा दे चुके हैं नगर निगम में, तो कुछ 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे बताएं जिसपे कि दोबारा रांची की जनता आप पर भरोसा करे। देखिए, रांची में बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ा जो समस्या है पानी की समस्या है, क्योंकि जहाँ भी आप जाइएगा, मैं पहले भी अपने बातों को रखी थी कि आप 1 नंबर वार्ड से लेकर 53 वार्ड आप जाइए, हर जगह पे अभी गर्मी का भी दिन आने वाला है और सब पानी की समस्या रहेंगी। तो पानी कैसे 3 डैम से हम लोग पानी लाते हैं, और चूँकि दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड होता है, हमारे यहाँ जल बोर्ड भी था और सुरेश साहू जी को हम लोग उसमें जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो समन्वय नहीं होने के चलते, चूँकि दिल्ली जब जल बोर्ड बनता है तो वो डैम और राइजिंग पाइप और कनेक्शन देना एक संस्था को हो जाता है। यहाँ तो है कि डैम से राइजिंग पाइप पीएचडी के माध्यम से जाता है और हमको सिर्फ कनेक्शन देना पड़ता है। तो इस पर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है कि पूरे रांची में कैसे हम जल की सुविधा दें। दूसरा है कि सीवरेज एंड ड्रेनेज, हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, पूरे शहर में क्या गर्मी क्या बरसात में तो दयनीय स्थिति हो जाती है, जल जमा हो जाता है। तो इस पर पूरे प्लान से आवश्यकता है कि सीवर एंड ड्रेनेज का हमको व्यवस्था करना है, और एक भवन नियमितीकरण का, जिसमें आपको पहले बताया कि जो रेरा के तहत जो हमको कैसे जल जमाव, ये क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का हो, तो इसको जमीन में पानी का लेयर बराबर रहे, इसको लेकर के करना है। ये मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं और जनता इस मुद्दे पर भरोसा जता सकती है। सवाल भरोसे का और फिर भरोसे के टूट जाने का बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई को मैंने बतलाया था कि मेरा विज़न क्या है। सचमुच राजधानी को राजधानी बनानी है कि बेहतर सुविधा उसके वार्ड में ही, उसे नगर निगम की बड़ी बिल्डिंग या फिर कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी जो मूलभूत सुविधा है उसके वार्ड में ही उसको कैसे मिले, उसके लिए हम लोग प्रावधान लेके आ रहे हैं। और सचमुच रांची राजधानी की जनता इससे खुश भी बहुत है। लगातार इस पे मुझे लोगों की कमेंट आ रहे हैं और लोग मुझे कह भी रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर अपने जगह पर होगा तो स्थानीय लोग बहुत आराम से, जो बुजुर्ग भी है वो अपनी बातें बहुत आराम से कहीं छोटे जगह पर जा करके छोटे केंद्र से बोल सकते हैं। बड़ी बिल्डिंगों में जाने में असुविधा होती है। स्वास्थ्य केंद्र की मैंने बातें की कि सचमुच स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी
बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए मोतियाबिंद का उसका कैंप लगा करके कैसे उसमें, तो एक स्वास्थ्य केंद्र जब रहेगा तो इसमें सुविधाएं होंगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी। तो आज आए दिन आप पेपर में जो पढ़ते होंगे बड़े बड़े कि एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही है, वो सारी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं भैया, लेकिन टाइम बहुत लंबा लगेगा मेरा विजन बताने में आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप